आपको संदेश देना चाहते हैं। शंकर जी कौन है? तो कहा शंकर जी हैं विश्वास। और माता पार्वती से आज विवाह करने जा रहे, माता पार्वती से आज गठबंधन होने जा रहा बाबा का। पार्वती को पाने के लिए जा रहे और बाबा ने जटा बनाई है। देखिए भाव थोड़े से कठिन तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। और हम प्रयास करेंगे थोड़ा सरल बना के आपको सुनाएं। शंकर जी आज पार्वती जी को पाने जा रहे, और पार्वती जी को पाने जा रहे तो जटा जूट बनाया। यानी बाबा कहना चाहते हैं शंकर जी कौन है? तो कहा शंकर जी विश्वास है। और माँ भवानी कौन है? तो कहा माँ भवानी है श्रद्धा। प्रथम दिन आपने सुना था ना, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। महादेव है विश्वास और माँ भवानी है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी पार्वती को पाने के लिए आज विश्वास रूपी शिव जा रहे, तो जटा जूट बना लिया। यानी ये जटा क्या है? ये जटा कुछ और नहीं है, हमारे और आपके मन के विचार ही जटा जूट है। जैसे जटा बिखरी थी ना, वैसे हम सबके मन के विचार भी बिखरे रहते हैं। मन कभी एक जगह लगता नहीं है महाराज। हाँ? अभी आप यहाँ बैठे हो और अभी अभी बैठे बैठे मन कहीं और चला जाता है। पूजा में बैठते हो तो मन भाग करके परिवार में चला जाता, मकान में चला जाता है, दुकान में चला जाता है। हाँ? ये मन भागता रहता। जैसे शंकर जी की जटा दूर तक बिखरी थी, वैसे हमारे मन के विचार भी दूर तक बिखरे हैं। और ये मन यात्रा करता है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, यहाँ कभी वहां घूमता रहता है। कई लोग कहते हैं महाराज मन बड़ा चंचल है, ये बस में नहीं होता, मन बस में नहीं आता। हाँ? एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कहीं कवि सम्मेलन हो रहा था, कवि लोग अपनी अपनी कविता सुना रहे थे। तो एक बाबा जी आ गए। बाबा जी ने कहा भाई हमको भी कविता सुनाना है। लोगों ने कहा महाराज बैठो बैठो, अभी बहुत सारे कवि हैं, उनको सुनाने दो, फिर आप कविता सुनाना। सबने सोचा ये साधु बाबा क्या सुनाएंगे, सीताराम सीताराम बोलेंगे। बोले बैठो महाराज। कुछ समय बाद फिर संत ने कहा नहीं नहीं मुझे कविता सुनाना है, मुझे माइक दो, मुझे भी कविता सुनाना है। बहुत जिद किया। लोगों ने कहा पहले बाबा जी को सल्टाओ, इनको कविता कह लेने दो, फिर सब कवियों को बुलाएंगे। बाबा जी के हाथ में माइक आई और बाबा जी ने कविता सुनाना शुरू कर दिया। मेरा मन कभी दिल्ली कभी मुंबई। क्या सुना रहे? मेरा मन कभी दिल्ली कभी मुंबई, मेरा मन कभी दिल्ली कभी मुंबई, मेरा मन कभी दिल्ली कभी कहाँ गई? मुंबई। अरे भाई आप मत जाओ मुंबई, आप तो यही रहो। मुंबई। लोगों ने कहा बाबा इसके आगे भी तो सुनाओ। का नहीं नहीं बस इतना सुनो, पहले इतना तो समझो। मेरा मन कभी दिल्ली कभी। लोगों ने कहा आप कहना क्या चाहते हो? तब उस संत ने कहा भैया बस इतनी ही कविता समझ लो। क्या? ये मन की गति है। क्या है? मन की गति, जो एक ही मिनट में दिल्ली पहुंच जाता है और एक ही मिनट में मुंबई पहुंच जाता है। इतनी तेज इस मन की रफ्तार है। एक ही मिनट में ये मन इतना चंचल है। कभी दिल्ली कभी मुंबई, इतना भी समय नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता। तो मन जो होता है वो बड़ा चंचल, बिखरे हुए मन के विचार हैं। कभी मन कुछ सोचता है, कभी मन कुछ सोचता है। और शंकर जी कहना चाहते हैं अगर मन के विचार आपके जटा की तरह बिखरे रहेंगे तो जीवन में श्रद्धा रूपी पार्वती आने वाली नहीं है। अगर चाहते हो जीवन में श्रद्धा रूपी पार्वती आए तो अपने मन के विचार को एकत्र करो। और जैसे बाबा ने जटा जूट बनाया है ना, सबको पकड़ के एक में जटा बना ली, वैसे ही अपने मन के विचारों को इकट्ठा करो और उसे जटा बना लो। यानी मन को एकाग्र कर लो।
यदि चाहते हो कि जीवन में श्रद्धा रूपी पार्वती का पदार्पण हो जाए तो महाराज अपने मन के विचारों को एकत्र कर लो, और जिस दिन आपका मन एकाग्र हो जाएगा उसी दिन आपके जीवन में श्रद्धा रूपी पार्वती का पदार्पण हो जाएगा, जिस दिन मन एकाग्र हो जाएगा। इसलिए बाबा जी संदेश दे रहे। किसी ने कहा भाई कानों में सांप का कुंडल पहन के बाबा जी क्या कहना चाह रहे, क्योंकि कान में भी बाबा ने सांप ही पहन रखे, गले में भी सांप पहन रखा है। तो सर्प के कुंडल पहन करके बाबा सारे दुनिया को संदेश दे रहे। क्या दुनिया वालों, तुम सोचते हो ना कि काल तुमसे बहुत दूर है? सोचते हैं कि नहीं? दुनिया के लोग सोचते हैं महाराज काल हमसे बहुत दूर है, हम तो मरेंगे ही नहीं। अच्छा, किसी से मरने की बात कर दो वो आपका पक्का दुश्मन बन जाएगा। हमको मरने की बात करता, तू मर जा। अच्छा, ऐसे व्यक्ति भी जो चारपाई पे पड़े हो, उठा भी नहीं जा रहा हो, ऐसे बूढ़े बाबा दादी हो, उनके भी सामने उनके मरने की अगर कोई बात कर देना लाठी खींच के मारेंगे, हमको मारने आ गए। इस जीवन से बड़ा मोह होता है और कोई भी मरना नहीं चाहता। सब सोचते भैया हम तो 100 साल जिएंगे, हाँ मरे हमारा पड़ोसी, हम काहे को मरे। मौत को हम सोचते हैं कि मौत हमसे बहुत दूर है। और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य भी यही है, क्या हम अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने बहुत सारे लोगों को नित्य ही एक एक करके मौत में समाते हुए देखते हैं, काल में समाते हुए देखते हैं, और अपने सामने अपने लोगों को मरते हुए देख करके भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम सोचते भैया भले ही वो मर गया पर हम तो 100 साल ही जिएंगे, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। यही भाव होता है ना। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि अपने सामने अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, सबको एक एक करके मौत के उस काल के गाल में जाते हुए देखते हैं, फिर भी सोचते हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। हम काल को बहुत दूर समझते हैं। हम सोचते हैं वो काल हम तक नहीं आए, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन आज महादेव कानों में ही सांप के कुंडल पहन लिए। मानो बाबा कह रहे भैया ये सर्प क्या है? कहा ये सांप ही काल है। सर्प को काल कहा जाता है, ये सांप ही काल है। और आज बाबा ने उस काल को कान में पहन लिया, मानो दुनिया के लोगों को संदेश दिया कि दुनिया के लोगों, तुम सोचते हो काल तुमसे बहुत दूर है, मगर याद रखना काल तुमसे दूर नहीं है। वो काल तुम्हारे कान में ही लटक रहा, और वो काल तुम्हें अपने गाल में कब भर ले इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए राम का भजन करना, भगवान की भजन करना, भगवान की याद करना। वो काल कब गाल में भर ले उसका भरोसा नहीं है। मौत पता चलती है कि कब आ रही है, हाँ? वो तो झटपट में ही ले जाए महाराज, पता ही नहीं चलता कब ले जाए। अभी बैठे ताली बजा रहे, 2 मिनट बाद क्या होगा किसको मालूम है, हाँ? 2 मिनट बाद कथा सुन पाएंगे कि नहीं, कह पाएंगे कि नहीं, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। फिर भी हम सोचते काल दूर है। और महादेव संदेश दे रहे दुनिया के लोगों, इस भूल भुलैया में ना रहना कि काल तुमसे दूर है। काल तो कान के पास ही लटक रहे, और कब अपने गाल में भरेंगे भरोसा नहीं। इसलिए राम को याद करो, राम का भजन करो। मौत की किससे यारी है, मौत की किससे यारी है, आज मेरी तो कल तेरी, एक के बाद एक क्रम लगा है महाराज। पीढ़ियां चली गई, न जाने कितने आए और कितने गए, और आगे भी न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे। इस संसार में कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है महाराज। रहोगे परमानेंट? कोई कहे महाराज हम तो परमानेंट रहेंगे,
इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं। आज घर बनवाया है, 50 साल बाद फिर वो टूटेगा तो दूसरा बनवाना होगा। हाँ? बनवाना होगा कि नहीं? जितने भी साल में टूट जाए, जर्जर हो जाए, फिर नया बनवाना होगा। कितना भी बढ़िया सीमेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक न एक दिन तो वो खराब होगा। कुछ भी परमानेंट नहीं। चाहे आप दुनिया की हर वस्तु, इस संसार में हर एक वस्तु नाशवान है, सब मिटने वाला है, कुछ बचने वाला नहीं। और यहाँ तक कि ये जो शरीर है, जिस पे हम इतना गुमान करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये शरीर भी एक दिन मिट जाएगा। ये शरीर भी परमानेंट रहने वाला, एक दिन चिता की भस्म बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये शरीर भी नाशवान है, लेकिन फिर भी हम कितने मूर्ख होते हैं। जहां इस संसार में कुछ परमानेंट नहीं, फिर भी हम कहते हैं महाराज नौकरी परमानेंट हो गई, कहते कि नहीं, गाड़ी परमानेंट हो गई, मुंबई में अपना फ्लैट परमानेंट हो गया महाराज। अरे भाई जरा विचार करो, ये शरीर भी परमानेंट नहीं रहना और तुम दुनिया के वस्तुओं को कहते हो परमानेंट हो गया। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो है आज है और अभी मिट जाए उसका कोई भरोसा नहीं। और परमानेंट अगर कुछ रहेगा तो केवल भगवान का नाम रहेगा, बाकी सब मिट जाएगा। केवल भगवान का नाम रहेगा। पहले भी अगर कुछ था तो भगवान का नाम था, आज भी अगर कुछ है तो भगवान का नाम ही सत्य है। और आगे जब ये दुनिया मिट जाएगी तो कुछ बचेगा तो केवल और केवल भगवान का नाम ही बचेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएगा, सब मिट जाएगा। इसलिए तो कहा जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कितने लोग अपने आप को परमानेंट मानते हैं कि हम रहेंगे यही, जाएंगे नहीं। कोई नहीं मानता तो उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए श्री राधे। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली शैम्पू साबुन, तेल चमेली शैम्पू साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे भैया मान जाओ, उठा लो दोनों हाथों को, हरि बोल। जाएगा। चाहे कितना भी दुनियादारी बना लो, घर बना लो, मकान बना लो, बैंक बैलेंस बना लो, फैक्ट्री बना लो, सब छूटने वाला है। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सब यही रह जाएगा। और सबकी बात छोड़ो, ये शरीर भी यही रहने वाला है, ये भी साथ नहीं जाएगा, केवल कर्म जाएंगे। अंत समय में छूट जाएगा, अंत समय में छूट जाएगा, अंत समय में छूट जाएगा, सबका टेम्पू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
तेल चमेली शैम्पू साबुन, तेल चमेली शैम्पू साबुन, चाहे लगा लो जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में छूट जाएगा क्या? जिसके लिए आप हाय हाय करते हो, हाय बेटा, हाय बिटिया, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरे पड़ोसी, हाय मेरे रिश्तेदार, हाँ? इन्हीं के लिए तो जिंदगी भर हाय हाय करते हो। अंत समय में छूट जाएगा, अंत समय में छूट जाए। लगता है आप लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, हाँ? लेकिन तैयार रहो या ना रहो, पर छूटने वाला तो अंत समय में, अंत समय में सबका तेंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली शैम्पू साबुन, तेल चमेली, चाहे कितना भी ब्रांडेड शैम्पू लगाओ, साबुन लगाओ, ये शरीर तो जलने ही वाला है। कितना भी ब्रांडेड कुछ लगा लो महाराज। तेल चमेली शैम्पू साबुन, तेल चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। इसलिए अब आज कथा सुन के ज्ञान हो गया हो तो घर जाना और सबसे कहना भैया एक काम करो, क्या जितना भी हो सके भगवान का नाम जपो, इस शरीर से धर्म करो, दान करो, सत्कर्म करो, क्योंकि इस जगत में कोई ना परमानेंट। अच्छा, जितना भी दुनिया में परमानेंट आप बना के रख रहे हो ना, बैंक बैलेंस, ये वो, घर मकान दुकान, सब छूटने वाला है। और साथ अगर कुछ जाएगा तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? वो जो 9 लखा हार बना के रखा वो जाएगा? क्यों भाइयों? जो बैंक बैलेंस बना रखा वो जाएगा? प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नहीं जाएगा? क्या जाएगा? जो 9 दिन बैठकर इस कथा पंडाल में ताली बजाकर राम का नाम गा रहे हो, यही साथ जाएगा। जो यहाँ बैठ करके आप भजन कर रहे, दान कर रहे, धर्म कर रहे, वही साथ जाएगा। क्योंकि जीवन में सत्संग ही जीवन का सार है, और इस जीवन में अगर सत्संग ना हो, भजन ना हो, तो जीवन बेकार है, बेकार है महाराज। जम के बजाओ ताली, बेकार है इसके बिना। जितना आप दुनिया में करते हो सब बेकार है। सार्थक वही है जो भगवान के चरणों में आपका समय बीत जाए, जो भगवान के भजन में आपकी श्वासें बीत जाए, बस वही नोट होगी ठाकुर के डायरी में। हाँ? कितने घंटे सोए, कितने घंटे खाए, कितने घंटे घूमे, उससे ठाकुर जी को मतलब नहीं है। ठाकुर जी को तो मतलब उससे है कितने घंटे तुम ठाकुर जी को याद किए हो, कितने घंटे उनका नाम जपे हो, उनकी डायरी में वही नोट होगा। इसलिए जीवन में सत्संग होना चाहिए, जीवन में भजन होना चाहिए, क्योंकि अंत में वही साथ जाता है। धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत प्यारा भाव, जब पिताजी कथा करते थे तो हम लोग कई बार सुनते थे कथा। जब हम लोग छोटे छोटे तो हम लोग के मन में भी होता था हम लोग भी कथा कहेंगे, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि सच में हम लोग भी कथावाचक बन गए। तो पूज्य पिताजी बोला करते थे कि धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा।
धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पत्नी जो बहुत प्यारी होती है और हर दुख सुख में हमारा साथ देती है, वो पत्नी भी अंत समय कहाँ तक साथ निभाएगी। कहा पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, बहुत जाएगी तो रोते रोते घर के दरवाजे तक जाएगी। हाँ, पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। और जो हमारे मित्र होते ना, हम कहते हैं ये हमारा सखा है, मित्र है, हमारे दुख सुख का साथी है। वो मित्र, वो साथी भी कहाँ तक साथ निभाएगा। कहा पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र जन मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। मित्र कहाँ तक जाएंगे, बहुत जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, अंतिम यात्रा में बस। मित्र जन मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। और ये शरीर जो सबसे प्यारा होता है, हाँ, इस शरीर पे बन पड़े तो हम सब कुछ त्याग देते, भैया शरीर बचा रहे तो सब रहेगा। सबको अपना शरीर प्यारा होता है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। ये शरीर भी कहाँ तक साथ निभाएगा। कहा देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, चिता तक ही ये शरीर साथ देगा। धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र जन मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। तो कहा अंत में बचेगा क्या, तो कहते हैं अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में प्रभु नाम ही सच्चा सखा रहे। अंत में तो केवल हरि नाम, उसके शमशान के उस चिता के आगे भी आपके साथ अगर कुछ जाएगा, कुछ यात्रा आपके साथ करेगा, तो वो आपका हरि नाम, आपका भजन। कितना दान किया, कितना भजन किया, कितना आपने सत्कर्म किया है, जीवन में कितनी कथा सुनी, कितना सत्संग किया, वही अंत में साथ जाएगा। इसलिए जीवन में सत्संग को मत छोड़िए, जीवन में भगवान की कथा को मत छोड़िए, जीवन में भगवान के नाम को मत छोड़िए। और पूज्य गुरु जी ने तो ऐसा प्रयास किया कि जन जन को कथा से जोड़ा जाए, जन जन को भगवान के चरणों से जोड़ा जाए। हाँ, जो हमारे गुरु जी के जो शिष्य लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो आयोजक लोग हैं, सबके लिए गुरु जी ने सोचा एक ऐसा स्थान हो जहां लोग बैठ करके भगवान की कथा सुने। हमारी जन्मभूमि जहां हमारा गांव है, हमारे गांव में राजापुर गांव, जहां पर हम सब ने मन में विचार किया कि एक हनुमान जी का मंदिर बने, और हनुमान जी का मंदिर बने और भव्य बने। तो मन में जब भाव आया मंदिर बने, तो फिर ये चर्चा हुई कि मंदिर तो बनेगा, लेकिन मंदिर तो सब जगह होते हैं, मंदिर से अधिक कल्याण होने वाला नहीं है। फिर एक ऐसा स्थल बनाया जाए जहां जन जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। तो मंदिर में तो बस यही होगा कि लोग आएंगे, घंटी बजाएंगे, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे और दर्शन करके चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो कि जिससे लोगों का कल्याण हो, लोग भगवान से जुड़े। तो हमने विचार किया, व्यास परिवार ने सबने मिलकर विचार किया कि महाराज ये मंदिर तो बनेगा, लेकिन मंदिर के साथ साथ एक विशाल सत्संग हाल की स्थापना की जाए जिसमें भक्त बैठकर कथा सुन सके। और वो बना भी हनुमान जी का मंदिर, और उसके नीचे विशाल सत्संग हाल की स्थापना की गई। हमारे जन्मभूमि राजापुर गांव में हनुमान जी का मंदिर और नीचे इतना बड़ा सत्संग हॉल बना है, 2000 लोग एक साथ बैठकर भगवान की कथा सुन सके, इतना बड़ा हॉल बनके तैयार हो चुका है। और वो मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है। अभी वैसे तो स्थापना हनुमान जी की हो गई है, सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भोले बाबा, नंदी जी, गणेश जी,
क्योंकि कुछ संतों ने कहा हम लोग 2020 में स्थापना करने वाले थे, पर ऐसा संतों ने कहा नहीं नहीं पहले ही कर दो, और पूरा मंदिर कंप्लीट नहीं था, फिर भी हम लोगों ने हनुमान जी को वहां स्थापित कर दिया, बिठा दिया हनुमान जी को। और संतों की बाड़ी सत्य हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि महाराज जी अगर आप लोग 2020 में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 19 में ही कर दो। सबने कहा महाराज मंदिर बनानी, लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? बोले जो भी बनाए उतने में ही बिठा दो, बाकी बनता रहेगा। तो जिस भवन में बिठाना था हनुमान जी को, उसको ही कंप्लीट कराया गया, और महाराज 19 में ही हनुमान जी महाराज को वहां स्थापित कर दिया गया। और 20 में तो ऐसा तूफान आया, आप सब जानते ही है महाराज, कोरोना काल में सब बंद हो गया। तो ऐसी ठाकुर जी की कृपा रही कि हनुमान जी विराजमान हो गए, और बाबा तो बैठ गए पर मंदिर अभी बन रहा। और वो मंदिर इसीलिए बन रहा कि उससे लोगों का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। वहां भक्त लोग जुड़े कथाओं से, साल में 1 बार 2 बार जब हम लोग वहां इकट्ठे हो कुछ कथा से समय निकाल करके, तो वहां जितने भी शिष्य हैं, जितने आयोजक परिवार हैं, जितने भक्त लोग हैं, वो सभी लोग वहां आए, हनुमान जी का दर्शन करे और सत्संग हॉल में बैठकर सब भगवान की कथा को सुने। ऐसा हाल वहां पे तैयार किया गया। तो भोले बाबा संदेश दे रहे हैं क्या? ये जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इस शरीर से हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम जपे। चिता की भस्म लगा करके जीवन की क्षणभंगुरता का बोध करा रहे भोले बाबा। चिता भस्म क्यों लिपटाए हैं? भस्म लगाकर दुनिया के लोगों को कहते हैं, दुनिया वालों तुम इस शरीर को कितना भी सजाओ, कितना भी सवारो, मगर इतना सा सत्य ध्यान रखना, क्या ये शरीर एक दिन चिता की राख बनेगी। जीवन के क्षणभंगुरता का बोध कराया है इस चिता भस्म को लगाकर। एक दिन चिता की राख बनेगी, इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चिता भस्म लगाई। एक हाथ में त्रिशूल लिया, एक हाथ में डमरू लिया, और जैसे ही डम 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 डमरू बजाया तो सारे गढ़ दौड़े दौड़े आ गए महाराज। बोलो शंकर भगवान की। गढ़ों ने कहा बाबा आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी हो गई। शंकर जी ने कहा क्या हो गया? बोले बाबा आज के दिन आप शादी करने जा रहे, हिमालय नगर में जा रहे, दूसरे गांव में जा रहे, तो आज के दिन तो कम से कम आप ये त्रिशूल डमरू अपना यही रख दो। क्यों? अरे बाबा आप शादी करने जा रहे और यहाँ ये त्रिशूल लेके मैया से विवाह करने और त्रिशूल लेके जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? ये त्रिशूल का क्या काम शादी ब्याह में? ये तो युद्ध में काम आता है, इसलिए बाबा त्रिशूल रख दो, डमरू रख दो। शंकर जी ने कहा भैया इस त्रिशूल और डमरू को भी लेकर के मैं दुनिया के जीवों को संदेश दे रहा हूँ। क्या संदेश दे रहे हो? भोले बाबा कहते हैं ये त्रिशूल और ये डमरू भी लेकर के मैं दुनिया को कहना चाहता हूँ ये त्रिशूल क्या है। त्रिशूल आपने देखा होगा शंकर जी के हाथ में, देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर करो। क्या बात है, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उन्होंने नहीं देखा, देखा है? त्रिशूल में कितने सूल होते हैं? 3 होते हैं, 3 निकले होते ना उसमें, और भोले बाबा ने हाथ में पकड़ रखा है त्रिशूल को। आपको पता है शंकर जी त्रिशूल क्यों रखते हैं? मारने के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए। क्या? ये त्रिशूल कुछ और नहीं है, 3 सूल ही त्रिशूल है। और उस वो 3 सूल क्या है? कहा काम क्रोध लोभ। ये 3 जो विकार है, काम क्रोध लोभ, यही ही 3 सूल है महाराज। और भोले बाबा ने आज विवाह में जाते समय त्रिशूल को पकड़ के बैठे हैं, मानो दुनिया के लोगों को संदेश दे रहे। क्या? दुनिया का जीव जब विवाह करने जाता है
तो काम, क्रोध, लोभ इन 3 सूलों में फंस करके विवाह करने जाता है। लेकिन जब महादेव विवाह करने जाते हैं, जब शिव विवाह करने जाते हैं, इन 3 सूलों को अपने बस में करते हैं, तब विवाह करने जाते हैं। दुनिया का जीव जाए तो इन 3 के बस में होके जाए, और जीव महादेव जब जा रहे तो इन 3 सूलों को अपने बस में किया। डमरू बजाया है, डमरू बजाकर दुनिया को बताया, भैया आप चैतन्य हो जाओ, जाग जाओ हरि भजन के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, क्योंकि गृहस्थ के बड़े धर्म होते हैं। और गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल जागृत हो जाओ, जाग जाओ। जागने का मतलब अपने जीवन में धर्म को ले आओ, भजन को ले आओ, अपने जीवन में गुरु को ले आओ। और यदि गुरु को ला करके गृहस्थ बन गए, पति पत्नी मिलकर के गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हो और अपने सत्कर्म को आगे बढ़ाते हो, तो एक दिन भवसागर से पार हो जाओगे। ये गृहस्थी की नैया एक दिन आपको भव से पार ले जाएगी। इसलिए डमरू बजाकर दुनिया के जीवों को जगाया। बूढ़ा नादिया सजा करके ले आए गढ़। बाबा आप कहो तो कोई बढ़िया विमान हम देवताओं से मांग लाएं। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं भैया, हम अपने इस बूढ़े नंदी पे ही जाएंगे। और आज बाबा उस नंदी पर बैठे, और नंदी पर बैठे हैं सारे देवता आकाश में आज प्रकट हो गए। और जैसे ही शंकर जी का ये रूप देवांगनाओं ने देखा तो सब की सब देखकर हंसने लगी और आपस में कहती, अरे भैया ये तो कैसा दूल्हा बना दिया शंकर जी को। क्यों? देखी सी वही सूरत्रिय मुझसे काही। सारी देवांगनाएं शंकर जी को देख के हंसने लगी और आपस में कहती क्या है, बरलायक दुल्हीन जगनाही। आपस में हंस रही और कहती ऐसे बर के लिए दुल्हन तो सारे संसार में नहीं मिलेगी। और महाराज सब हंस रही, पर देवताओं को अपने सम्मान की चिंता हो गई। देवता कहने लगे भैया अगर हिमालय नगर में हम पहुंच गए पहले तब तो ठीक है, लेकिन अगर शंकर जी के साथ पहुंचे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? शंकर जी को देखते ही भैया कोई पानी चाय पूछेगा नहीं, सब लाठी डंडा लेके दौड़ा लेंगे। हाँ? ऐसा इनका रूप है। तो कुछ ऐसा करो कि शंकर जी के पहले हम पहुंच जाएं और बढ़िया हमारा सम्मान हो जाए, बाद में शंकर जी आएंगे तो तमाशा तो होगा ही, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो क्या करे? विष्णु जी ने कहा एक काम करो, शंकर जी के साथ नहीं जाना। बोले नहीं जाना तो तुम सब अपने अपने विमान में बैठो और दूसरे दूसरे रास्ते से हिमालय नगर पहुंच जाओ। देवता प्रसन्न हो गए, अपने अपने विमान में अपनी अपनी पत्नियों को बिठाया, विमान उड़ाया है और हिमालय नगर पहुंच गए दूसरे रास्ते से। यहाँ भोले बाबा ने देखा बूढ़े नंदी पे बाबा बैठे और 2-4 भूत प्रेत वो गढ़ आगे पीछे चल रहे। शंकर जी ने देखा अरे बराती सब कहाँ गए, किधर चले गए सारे बराती। गढ़ों ने कहा बाबा वो तो कब के चले गए। शंकर जी ने कहा अच्छा ये हमको दिखाना चाहते सारे देवता कि हमारे लोग अधिक हैं और तुम्हारे लोग कम हैं। अरे वो देवताओं को पता नहीं है कि दुनिया में हमारे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अच्छा शंकर जी के अपने लोग कौन है? जिनका दुनिया में कोई नहीं है उनका ही शंकर जी है महाराज। भोले बाबा कहते हैं गढ़ों को भृंगी श्रृंगी। हाँ मालिक एक काम करो, दुनिया में जितने भी अपने लोग हैं ना सबको न्योता भेजो, अभी तुरंत मैसेज भेजो और सबको कह दो कि बाबा का विवाह है, उनके बारात में चलना है। भृंगी और श्रृंगी ने महाराज मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप निकाला, फटाफट मैसेज लिखा। हाँ आजकल तो व्हाट्सएप का ही जमाना है। महाराज मैसेज लिखा फटाफट, सुनो महादेव का विवाह है और महादेव सबको निमंत्रित कर रहे, सब पधारो बाबा के विवाह में आओ। और जैसे ही मैसेज सेंड किया पूरी दुनिया में वो गढ़ों का मैसेज पहुंच गया, पूरी दुनिया में। और जब मैसेज पहुंचा है
तो दुनिया भर के जितने भूत प्रेत बेताल योगिनी जमात सब रोते चिल्लाते भागे महाराज। हाँ, सब चिल्लाते हुए भागे। और अनेक प्रकार के भूत प्रेत, कोई राष्ट्र गीत गा रहा, कोई महाराष्ट्र गीत गा रहा, सबकी अपनी अपनी अदा, नाचते गाते। शंकर जी ने देखा सारे भूत प्रेत दौड़े दौड़े आ रहे, बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। एक लंबी सेना तैयार हो गई भोले बाबा की। जितनी भी डाकिनी पिशाचिनी भूत प्रेत बेताल सब इकट्ठे हो गए। महादेव ने देखा तो बिहसे शिव समाज निज देखा। कोई अति दुबला पतला है, कोई मोटा तगड़ा है, कोई बिना पैरों के भाग रहा है, कोई बिना शीश के है। अनेकानेक प्रकार के, किसी के एक भी सिर नहीं, किसी के कई सिर है महाराज। सब भागे और महादेव ने सबका स्वागत किया। अरे आओ आओ भूत प्रेतो आओ आओ, आज चलो मेरे बारात में। सब बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि इन भूतों को कभी कोई अपने शादी में बुलाता नहीं। अब पहली बार शंकर जी ने बुलाया है तो सब बड़े प्रसन्न हैं। और जो अपने शादी में पहनने वाले कपड़े रखे थे ना सिला के, आज बाबा की शादी में वो कपड़े पहन के आए। क्यों? क्योंकि पहली बार तो किसी ने न्योता दिया है अपने बारात में चलने का। दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका महादेव, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको मेरे महादेव स्वीकार कर लेते हैं। इन भूत प्रेतों को कभी कोई नहीं बुलाता, आज बाबा ने बुलाया और कहा सुनो सब चलो मेरे बारात में। सब कहने लगे भैया पहली बार बारात में जा रहे, मालूम ही नहीं है बारात में होता क्या है। एक ने कहा सुनो सुनो, हमने कभी कभी शमशान के किनारे से देखा था जब बारात जाती थी। क्या देखा था? हमने देखा था कि बारात में सब नाचते नाचते जाते हैं। अच्छा तो बारात में नाचा जाता है? बोले हाँ। सारे भूतों ने जैसे सुना नाचना शुरू कर दिया महाराज। और जैसे ही नाचना शुरू किया बाबा की बारात चली। अरे भूतवा नाचे देई देई सगरों तार, बाबा की बारात चली। भूतवा नाचे देई देई सगरों तार, बाबा की बारात चली। कितने बाराती हैं? जरा हाथ ऊपर करो बारातियों और झूमते हुए जय हो। जस दूल्ह दस बनी बराता, जस दूल्ह दस बनी बराता, जस दूल्ह दस बनी बराता, जस दूल्ह बनी बराता। किसी को डर तो नहीं लग रहा भूत प्रेतों से? डर लग रहा है तो ताली तो खुल के बजाओ। अरे भाई बारात चल रही शंकर जी की, पर शंकर भगवान की जय हो। और झूमते हुए भूतवा नाचे देई देई सगरों तार, बाबा की बारात चली।
बरियात चली। चली अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा की बरियात चली। और हो क्या रहा, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात हो गई। क्यों? अच्छा, अब शंकर जी दूल्हा होते और बाराती देवता होते तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती। क्यों भैया? ये सारे गहने वहने पहन के बढ़िया सजे धजे देवता और शंकर जी वो मृगछाला सांप बिच्छू पहने तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब जैसे शंकर जी वैसे उनके भूत प्रेत, तो बाबा जी लिख रहे जोड़ी बढ़िया लग रही। जस दूल्हा तस बनी बराता। अच्छा, अब शंकर जी जैसी बारात हो गई तो हो क्या रहा रास्ते में? कहा कौतुक विविध होई मग जाता। बड़े कौतुक हो रहे एक के बाद एक, क्योंकि भूत प्रेत है, कोई इधर भागे कोई उधर भागे, तो महाराज अनेक प्रकार के कौतुक भी हो रहे। कौतुक विविध होई मग जाता, भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। चली बारात बाबा की। भूतवा नाचे और जैसे ही बारात चली सगरोता, बाबा की बरियात चली। भोले बाबा नंदी पे उल्टे बैठ गए। भूत प्रेतों ने कहा अरे बाबा कम से कम सीधे बैठ जाओ, दूसरे के गांव में जाना है। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं भैया हम उल्टे ही जाएंगे। क्यों? अरे देखो तो ये सारे भूत प्रेत बेताल सब मेरे लिए आए हैं और सब मेरे लिए नाच रहे। हाँ? अब बारात आगे जा रही, बाराती पीछे आ रहे और मेरे लिए सब भूत नाच रहे और मैं ही उनका नाच गाना ना देखूं तो उन्हें कैसा लगेगा? इसलिए मैं नंदी पे उल्टे बैठूंगा ताकि इनका नाच गाना देखते हुए जाऊं। नंदी तो आगे जा ही रहा है। आहा, बड़े अद्भुत, बड़े सरल भोले बाबा। और आज उल्टे बैठे और भूत प्रेत नाच रहे। शंकर जी कहे चलो अच्छा है, बूढ़ा ना दिया धीरे धीरे चलेगा और लंबा रास्ता है, ऐसे नाच गाना देखते चलूंगा तो कब टाइम बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। चली बारात, लेकिन ये देवता तो पहले निकल गए थे, सो पहले हिमालय नगर पहुंच गए। और जब हिमालय नगर में पहुंचे एक के बाद एक देवों का विमान उतरने लगा। गांव के छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पे खड़े हो गए, जीजा जी आएंगे तो पहला दर्शन हम करेंगे। अरे हमारी गौरा ने बड़ा तप किया है, दूल्हा भी वैसा ही होगा। महाराज सब खड़े दूल्हा देखने, एक के बाद एक देवता उतर रहे। इतने में सबने देखा भगवान विष्णु चले आ रहे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबरी धारण किए हुए मंगलम भगवान विष्णु चले आ रहे। देवताओं ने देखा, आहा, बच्चों ने देखा, वाह क्या सुंदर दूल्हा है। विष्णु भगवान को जाके कहते महाराज आप ही दूल्हे राजा हो। विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं भाई मैं दूल्हा नहीं हूँ, फिर मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ। इतना सुना तो बच्चे नाचने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ विष्णु भगवान को, भैया मैं दूल्हा नहीं हूँ, ये सुन के तुम नाच क्यों रहे हो? बच्चों ने कहा बाबा प्रभु हम यही सोच के नाच रहे कि जब दूल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु हंसने लगे, चिंता मत करो अभी आएगा तो पता ही चल जाएगा, आने तो दो पहले। एक के बाद एक सब देवता निकले और अंत में बाबा की जमात आई। और जैसे ही बाबा की जमात आई, हा ही हु करते भूत प्रेतों को देखा तो बिडरी चले वाहन, सब भागे महाराज अपने अपने घर। और अपने अपने घर गए सब, लंबी गहरी सांस ले, दरवाजा बंद खिड़की बंद, फटाफट माताएं देख रही अपने बच्चों को, बेटा बेटा सुन 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 क्या हुआ? गौरा का दूल्हा तूने देखा? हाँ भैया देखा। कैसा है? का पूछो मत कैसा है। माताएं पूछती है अच्छा ज्यादा ही सुंदर है क्या? बच्चों को तो सांस ही नहीं आ रही, अभी भूत प्रेत देख के आ रहे।
कहा मैया तनिक रुजा, थोड़ी सांस तो लेने दे, फिर बताता हूँ कैसा दूल्हा है। अब माताएं मन मन सोच रही, आहा लगता है ज्यादा ही सुंदर है, बच्चों ने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा। हाँ? इतना सुंदर दूल्हा। अच्छा बच्चा थोड़ा बता तो बेटा कैसा है। जैसे ही पूछा मैयाओं ने, वो छोटे छोटे बालक अपने घरों में कहते हैं, माँ आप कहती हो दूल्हा कैसा है, अरे वो तो दूल्हा नहीं पूरा यमराज है। हाँ, पूरा यमराज है। और हाँ, आज मुझे नहीं लगता कि कोई उसे देखने के बाद जिंदा बचेगा। जिसकी बहुत लंबी उम्र होगी ना, वही गौरा का ब्याह देखेगा आज। आहा, बड़ी खलबली हो गई बच्चों में। सब अपने अपने घर में जाके बता रहे, कई काह कही जाई न बाता, बर बउराह बसया सवारा। सब व्याख्या कर करके बता रहे। बड़े लोगों ने कहा तुम सब बच्चे हो, तुम क्या जानो, हम देख के आते हैं। बड़े लोग आए और जैसे ही बाबा को देखा तो महाराज बच्चे तो शंकर जी को देख के भाग भी गए थे, बूढ़े लोग तो भागने लायक भी नहीं रहे, बेहोश होके वही गिर गए महाराज। सब के सब वही गिर गए। भोले बाबा ने कहा है तो गजब का स्वागत हो रहा है, कोई भाग भाग के स्वागत कर रहा, कोई गिर गिर के स्वागत कर रहा। बारात दरवाजे तक पहुंची, मैना रानी आरती की थाल लेकर आई और आज शंकर जी के विकट वेश रुद्र ही जब देखा, परछन कर रही थी और महादेव का जब रूप देखा तो महारानी मैना भी मूर्छित होकर धरती पर गिर गई, भगदड़ हो गई। भोले बाबा जनवा से चले गए। मैना रानी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। अरे जिस विधाता ने मेरी कन्या को इतनी सुंदर बनाया, ऐसा वर कैसे रच दिया उसके लिए। अरे बेटी, मैं तुझे लेके पहाड़ से गिर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, ऐसे बावरे वर से तेरा ब्याह कभी नहीं कराऊंगी। उस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, आज मेरा घर उजाड़ दिया। रो पड़ी मैना। नारद जी को खबर लगी, सप्तऋषियों को लेकर के पधारे हैं और आज नारद जी ने आकर के कहा, हे हिमालय, हे मैना, तुम भले ही प्रणाम कर रहे हो पर कोई श्रद्धा तुम्हारे हृदय में नहीं मेरे लिए। और मैं जानता हूँ तुम सबको लगता है कि मैंने तुम्हारी पुत्री से बहुत तप करवाया इस बावरे वर के लिए। जरा सुनो, आज जिसे गोद में लेकर बेटी बेटी कह के रोते हो वो तुम्हारी बेटी नहीं है। जिसे बेटी बेटी कह के रो रहे वो तो बेटी तुम्हारे भाग्य के कारण बनी है। अरे वो तुम्हारी बेटी नहीं, वो तो जगत की माता जगदम्बा है, पराम्बा दुर्गा है। और जो तुम्हारे दरवाजे पर 3-3 बार अपमान सहकर भी खड़ा है वो कोई साधारण नहीं, स्वयं महादेव है, वो शिव है और ये शिव की शक्ति है। अरे तुम्हारे आंगन में शक्ति है, तुम्हारे द्वार पे शिव खड़ा है, उसे पहचानो। और पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई कि कैसे ये सती थी और फिर पार्वती बनी। आज गुरु के वचन को सुना है, अज्ञान का अंधेरा दूर भागा और ज्ञान हो गया। ध्यान देना, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे तो एक निवेदन कर रहे, क्या हमारे आंगन में भी वो महारानी शक्ति खेल रही है और हमारे दरवाजे पर भी वो महादेव खड़ा है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। जीवन में जब किसी नारद जैसे गुरु का आगमन होता है तो आंगन में खेल रही शक्ति भी सामने आ जाती और द्वार पे खड़ा महादेव भी सामने आता है। लेकिन जीवन में जब कोई नारद जैसा गुरु पधारे, वो हमें ज्ञान दे, वो हमें बोध कराए। इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक शिव तत्व क्या है और शक्ति तत्व क्या है वो हमें पता नहीं चलेगा। गुरु ही हमें मार्ग बताता है, गुरु ही हमें भगवान का दर्शन करवाता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपके सामने भगवान भी खड़े हो, आप पहचान नहीं सकते। लेकिन जिस दिन गुरु बना लिया उसी दिन भगवान तक पहुंचने का मार्ग आपको मिल जाएगा, उसी दिन रास्ता मिल जाएगा। नारद जैसे गुरु ने बोध करवाया और फिर से जब
भाव आया ये जगदम्बा है, तो बेटी के चरणों में ही हिमालय मैना प्रणाम करने लगे। बेटी के चरणों में गिर गए माँ बाप और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। सुंदर मंडप में आज महादेव विराजमान, माता विराजमान है और पानी ग्रहण संस्कार हो रहा। बाबा जी दर्शन करा रहे। पानी ग्रहण जब महेसा, पानी ग्रहण जब सकल सुरेसा, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 हो सुर करहि। शंकर सुर करहि, सुर करहि। बाबा जी कह रहे पानी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हो रहा और बड़े विधि के साथ में ऋषि वेद मंत्र उच्चारित कर रहे और माता और भगवान का विवाह हो रहा। और बाबा जी दर्शन कराते हैं, सब विधि हुई है, भामरी हुई है और अंत में जब विवाह संपन्न हुआ है तो गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, हर गिरिजा कर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरि ओ सकल भुवन हरि रहु छाहु, सकल भुवन भरि रहु छाहु। बाबा ने घोषणा कर दी, हर गिरि